दोस्तों, कभी कभी संसार को बचाने के लिए भगवान को समय मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ता है। हमारे देश भारत की धरती में ऐसे अनेक से स्थान है जहां भगवान ने खुद अवतार लिया और जीवों का कल्याण किया। ऐसा ही एक अवतार भगवान विष्णु ने आज से 574 साल पहले राजस्थान की सुनहरी रेत में एक ऐसे बालक के रूप में लिया जिस बालक ने बोलने में तो 7 साल लगाए, लेकिन जब बोला तो एक ही पंक्ति में धर्म की परिभाषा सुना दी और दिव्य संत के रूप में प्रकाशमान हुए, जिनके जन्म के साथ ही प्रकृति खिल उठी, जिन्होंने अपनी वाणी में जीवों की रक्षा का संदेश दिया, जो अपने भक्त को दिए युगों पुराने वचन को निभाने आए। वो थे महान संत गुरु जम्बेश्वर भगवान। बोलिए जम्बेश्वर भगवान की जय हो। जय माता जी की दोस्तों, मैं हूं रवि राठौड़ और आज हम जानेंगे गुरु जम्बेश्वर भगवान के जीवन के बारे में। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल था विक्रम संवत 1508 यानी 1451 ईस्वी, महीना था भादुआ, तिथि थी अष्टमी और दिन था कृष्ण जन्माष्टमी का। त्याग और बलिदान की धरती राजस्थान के नागौर परगने के गांव पिपासर में गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्म हुआ। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने सतयुग में नरसिंह रूप में भक्त प्रहलाद को वचन दिया था कि वे अपने भक्त के 33 करोड़ अनुयायियों का उद्धार करेंगे। इसी वचन के अनुसार उन्होंने सतयुग में 5 करोड़, में 7 करोड़ और द्वापर में 9 करोड़ भक्तों का उद्धार किया और बाकी बचे 12 करोड़ भक्तों के लिए कलयुग में गुरु जाम्बो जी के रूप में जन्म लिया। गुरु जाम्बो जी के बचपन का नाम धनराज था। इनका परिवार पंवार राजपूतों की उमट खाप से था। इनके पिता थे ठाकुर लौट जी पंवार और दादाजी थे रोलो जी यानी ठाकुर रावल सिंह पंवार, जो राजा विक्रमादित्य की 42वीं पीढ़ी में माने जाते थे। इनकी माता जी थी हंसा कंवर भाटी, जो गांव द्रोणपुर यानी छापर के ठाकुर मोकम सिंह भाटी की पुत्री थी। आज छापर को ताल छापर कहा जाता है, जो चूरू जिले में मौजूद है। लॉर्ड जी पंवार को 50 साल तक कोई संतान नहीं हुई थी। एक बार पिपासर में अकाल पड़ा और वो अपने गांव वालों सहित अपनी ससुराल छापर में आ गए थे। छापर में एक दिन लॉर्ड जी सुबह भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि गांव के किसान खेतों में अपनी फसल बोने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें देखकर वापस मुड़ रहे हैं। लॉर्ड जी ने किसानों से पूछा कि मुझे देखकर वापस मुड़ने का कारण क्या है। तो एक किसान ने बताया कि सुबह सुबह आपके दर्शन हमारे लिए अपशकुन है। अगर हम खेतों में बीज बोने जाएंगे तो हमारे बीज नहीं उगेंगे। लॉर्ड जी को यह अपमान हृदय में चुभ गया। उन्होंने परेशान होकर प्रभु की भक्ति का मन बना लिया और गांव छापर के जंगलों में तप करने निकल गए। उनके तप के कारण लगभग 6 महीने बाद भगवान विष्णु ने स्वयं आकर उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं स्वयं आपके घर जन्म लूंगा और जीवों का उद्धार करूंगा। ठीक 51वें वर्ष में लॉर्ड जी पंवार को वह पुत्र प्राप्त हुआ जिन्होंने जाम्बो जी भगवान के रूप में इस संसार में जीवों को सतमार्ग दिया। कहा जाता है कि बालक धनराज 7 वर्ष तक एक शब्द भी नहीं बोले और 7 वर्ष बाद यानी विक्रम संवत 1515 की भादवा अष्टमी के दिन पहली बार बोले तो उनके पहले ही शब्द थे कि गुरु चिन्हो गुरु चिन्ह पुरोहित गुरुमुख धर्म बखानी, यानी गुरु के चिन्ह पहचानो, गुरु ही पुरोहित है और एक गुरु के मुख से ही सच्चे धर्म का बखान हो सकता है। एक छोटे बालक के मुख से ऐसी ज्ञान भरी बातें बोले जाना सभी लोगों के लिए एक अचंबा था और इसी दिव्य अचंबे को लोगों ने अचंबा जी या जम्बा जी नाम दिया। जब गुरु जाम्बो जी 16 वर्ष के थे तो उन्हें गुरु गोरखनाथ जी से ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर इन्होंने 27 वर्ष की उम्र तक गौपालन किया और इन्हीं सालों में उनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। इन्होंने अपना सारा पारिवारिक धन दीन दुखी लोगों की सेवा में लगा दिया और खुद समराथल धोरे नामक स्थान पर विराजमान हो गए। वहां वे लोगों को पर्यावरण, जीव रक्षा और विष्णु भगवान की भक्ति का उपदेश देते थे। गुरु जाम्बो जी ने 34 वर्ष की आयु में विक्रम संवत 1542 यानी 1485 ईस्वी में समराथल धोरे यानी टीले पर 29 नियम बनाते हुए बिश्नोई पंथ की स्थापना की और इन्होंने अपनी पहली पाड़ यानी पहली शिक्षा देते हुए अपने काका श्री पुल्लो जी पंवार को बिश्नोई बनाया। बिश्नोई शब्द का अर्थ है 20 और 9 नियमों को मानने वाला। गुरु साहिब के 29 नियमों में से 8 नियम पर्यावरण और जीवों की रक्षा के लिए, 7 नियम देश धर्म और समाज की रक्षा के लिए, 10 नियम खुद के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए और 4 नियम आध्यात्मिक ज्ञान यानी भगवान को याद करना या पूजा पाठ करने के लिए थे। आज बिश्नोई समाज की युवा पीढ़ी को चाहिए कि बुरी आदतों में लिप्त होने से बचें, समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करें और गुरु साहिब के नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि युवा ही आगे का भविष्य है। गुरु जाम्बो जी ने 51 वर्ष की उम्र तक अनेक स्थानों का भ्रमण किया और लोगों को अच्छे सिद्धांतों की शिक्षा दी। गुरु साहिब के प्रवचनों को सुनकर अनेक लोग प्रभावित होते, जिससे बिश्नोई पंथ में विस्तार होता चला गया। समराथल धोरे के नजदीकी क्षेत्रों में जाट समाज अधिक संख्या में था और गुरु साहिब के उपदेशों से जाट समाज के ही लोगों ने अधिक संख्या में बिश्नोई पंथ ग्रहण किया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब गुरु जाम्बो जी ने जीवों का कल्याण करते हुए विक्रम संवत 1593 यानी साल 1536 के मिंगसर महीने की नवमी यानी चीतल नवमी के दिन हरी कंकेड़ी यानी हरी खेजड़ी पेड़ के नीचे नोखा तहसील के गांव लालसर सांथरी में जीवों को अपने सिद्धांतों के सहारे छोड़कर जिस्मानी चोला त्याग दिया
और ज्योति जोत समा गई। उनकी पवित्र देह को मुकाम में समाधि दी गई जो आज भी मौजूद है और बिश्नोई समाज का सबसे पवित्र धाम है। जम्बेश्वर भगवान के शब्दों को जम्बवाणी या शब्दवाणी कहा जाता है जो सभी का मार्गदर्शन करते हैं। आज प्रहलाद पंथी गुरु जाम्बो जी के 29 नियमों को मानने वाले बिश्नोई समाज के लोग गुरु के वचनों के अनुसार पर्यावरण और जीव रक्षा में सबसे आगे हैं। गुरु जाम्बो जी के वचनों से अकेले बिश्नोई समाज को ही नहीं बल्कि सर्व समाज को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि धरती की रक्षा करो, जीवों से प्रेम करो, यही असली धर्म है, यही असली सेवा है। नेतागण, बिजनेसमैन और सरकारें अपने निजी फायदे के लिए वन उजाड़ रही है जिसके कारण आज पूरी धरती के प्रकृति प्रेमी चिंता में है और उनका चिंतन भी जायज है क्योंकि कहीं वन जल रहे हैं, कहीं नदियां सूख रही हैं, कहीं जीव प्रजातियां खत्म हो रही है और मूर्ख लोग तरक्की के नाम पर खूबसूरत धरती को उजाड़ रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश जलवायु के बदलते हुए हालात पर चर्चा कर रहे हैं और पृथ्वी को बचाने के उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए जिस सत्य को समझने में दुनिया को सैकड़ों साल लगे, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आज से 500 सालों से भी पहले वह संदेश दे दिया था। अक्सर लोग संतों की कदर उनके जाने के बाद करते हैं जिसका उदाहरण हमारे सामने है। आज विज्ञान भी कह रहा है कि अगर प्रकृति नहीं बची तो इंसान भी नहीं बचेगा। गुरु साहिब के इस शब्दों से प्रभावित होकर एक महान संत बिलोजी सुथार बिश्नोई बने और सुथार समाज में गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते हुए सुथार जाति के लोगों को दीक्षा दी जो आज सुथार बिश्नोई समाज के लोग कहलाते हैं। गुरु साहिब के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे देश में विक्रम संवत 1787 यानी साल 1730 के सितंबर महीने में चिपको आंदोलन नामक एक विश्व प्रसिद्ध आंदोलन हुआ जिसमें बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने हरे खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। उस समय जोधपुर राज के प्रसिद्ध किले मेहरानगढ़ में निर्माण कार्य चल रहा था और राजा के हुक्म से सैनिकों ने खेजड़ली गांव में हरे खेजड़ी के पेड़ों को काटना शुरू किया। तब गांव में रह रहे बिश्नोई समाज के लोगों ने कहा कि अगर एक सिर के बदले एक पेड़ बचता है तो वो भी सस्ता है और बिश्नोई समाज की महिलाओं और लोगों ने बड़ी संख्या में पेड़ों के साथ चिपक कर अपने शीश कुर्बान किए। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से उन सभी शहीदों के चरणों में प्रणाम करते हैं जिन्होंने गुरु साहिब के वचनों को बखूबी निभाया। दोस्तों, हमें भी गुरु जाम्बो जी के दिए वचनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि इस धरती का विनाश होने से बच जाए। अगर आप भी हमारे देश के महान संतों, वीर योद्धाओं, लोक देवताओं, धर्म और रीति रिवाजों के इतिहास में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं इतिहास की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय माता जी की, जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। बोलिए जम्बेश्वर भगवान।